लक्ष्मी गाय की संघर्ष भरी कहानी। एक बार जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। लक्ष्मी गाय गर्भवती थी और उसका घर भी टूट चुका था और वह अपनी बहन के घर जा रही थी क्योंकि वह वहीं पे अपने बच्चा देने वाली थी। लेकिन बहुत बारिश होने के कारण लक्ष्मी जंगल में फंस गई और वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं अपनी बहन के घर कैसे पहुंचूंगी? ये बारिश तो बहुत तेज है, अब मैं क्या करूं? और वह रो रही थी। इतने में भूरी चिड़िया की बेटी सोनी ने कहा, माँ, लगता है जंगल में कोई गाय दुखी होके रो रही है। भूरी चिड़िया कहने लगी, अरे बेटी, इस भरी जंगल की बारिश में कहाँ से गाय आएगी? तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। नहीं माँ, कोई गाय रो रही है। तभी भूरी चिड़िया बाहर निकली और गाय को रोता हुआ देखकर कहने लगी, अरे लक्ष्मी बहन, आपको क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बहन, मैं गर्भवती हूँ और मैं अपनी बहन के घर जा रही थी। तेज बारिश होने के कारण मेरा घर टूट गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बहन, आप चलो मेरे घर और अपने बच्चे को वहीं पे जन्म देना। बूढ़ी चिड़िया लक्ष्मी को अपने घर ले आई और कहने लगी, आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूरी बहन, आपने मुझे रहने के लिए जगह दिया। इतने में लक्ष्मी अपने बच्चे को जन्म देती है और वह एक बछड़े को जन्म देती है और कहती है, भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को सुरक्षित जन्म दे दिया। मैं तो अपने बहन के घर जाना चाहती थी। भूरी ने कहा, ठीक है, बारिश खत्म होने के बाद आप चले जाइएगा। गाय के बच्चे की आवाज़ सुनकर एक लोमड़ी वहाँ आता है और वह सोचने लगता है, यहाँ पर किसी गाय के बच्चे की आवाज़ आ रही है। मैं तो उसका आज दावत उड़ाऊंगा और मांस खाऊंगा। इतने में बूढ़ी चिड़िया आती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लोमड़ी भैया? मैं यहाँ किसी गाय का आवाज़ सुना है, उसे मैं खाने आया हूँ। अरे मेरी बेटी कार्टून देख रही है, उसी की आवाज़ है। आपको कुछ गलत फहमी हुआ है। तुम्हारी बेटी क्या क्या करती है? इतने रात में कौन कार्टून देखता है? यह सुनकर गाय बहुत खुश होती है और वहाँ से वह लोमड़ी चला जाता है। सुबह होते ही बूढ़ी चिड़िया गाय और उसके बछड़े को उसके बहन के घर ने छोड़ने जा रहा था। इतने में वहाँ पर एक शेर आ जाता है। बूढ़ी चिड़िया गाय और उसके बच्चे को छुपा देती है। शेर कहता है, यहाँ पर किसी शिकार का सुगंध आ रहा है। बारिश की वजह से भले ही यहाँ पर गंध कम लग रहा हो, लेकिन कोई न कोई शिकार तो जरूर छुपा है। देखता हूँ कितने देर तक ये छुप कर रहता है। लेकिन शेर की बहुत देर रुकने के बाद भी गाय वहाँ से निकल कर बाहर नहीं आती है। शेर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी चिड़िया गाय और उसके बछड़े को लेकर निकल पड़ती है। धीरे धीरे बारिश कम होता है और वो सब अपने बहन के घर पहुंच जाते हैं और वह कहती है, भूरी बहन, यही मेरी बहन की घर है। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर गाय लक्ष्मी की बहन कहती है, अरे तुम तो कल आने वाली थी, कल क्यों नहीं आई? दीदी, बहुत बारिश हो रहा था, इसके लिए मैं नहीं आ पाई। धन्यवाद ये भूरी बहन का कि इन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने उनके घर में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। भूरी बहन, आपको मेरा भी धन्यवाद, आपने मेरी बहन की सहायता की। अरे ये क्या कह रहे हैं आप?
किसी विपत्ति में ही अपनों का साथ दिया जाता है, इसीलिए मैंने लक्ष्मी बहन का सहायता की है और लक्ष्मी बहन सुरक्षित आपके पास पहुंच गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दोनों माँ बेटी ने लक्ष्मी को उसके बहन के घर छोड़ दिया। लक्ष्मी की बहन ने कहा, मैं आप दोनों के लिए खाना पकाती हूँ और आप दोनों खाना खाकर ही जाना। बूढ़ी चिड़िया और उसकी बेटी कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छा खाना है, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगी। धन्यवाद गाय मौसी आपका, आपने इतना अच्छा खाना